दोस्तों, गुरु प्रसाद स्टोरी चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। वीडियो शुरू करने से पहले कृपया आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में बेल आइकन को भी दबा दें ताकि मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो कृपया लाइक, कमेंट और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अब देर न करते हुए आज की साखी शुरू करते हैं। दोस्तों, चंडी माता के बारे में बहुत सी कथाएं प्रचलित हैं और चंडी माता के बहुत से भक्त भी हैं जो बड़ी श्रद्धा और प्रेम से उनकी पूजा करते हैं। हमारी साखी उनकी पूजा को ठेस पहुंचाने के लिए नहीं है बल्कि जानकारी देने के लिए है। इस समय पूरी दुनिया मूर्ति पूजा में लगी हुई है, लेकिन हमारे जितने भी साधु संत दुनिया में आए हैं उन लोगों ने मूर्ति पूजा को सिरे से नकार दिया है और वो ये कहते हैं कि मूर्ति पूजा से मनुष्य का कोई लाभ नहीं हो सकता, बल्कि मनुष्य अपना ही नुकसान कर बैठता है। दोस्तों, बाबा नानक ने मूर्ति पूजा का शुरू से खंडन किया है और उनका कहना है कि ईश्वर को प्राप्त करने का केवल एक ही रास्ता है और वो है नाम सुमरन। इसके अलावा ऐसा कोई और तरीका नहीं है जिससे मनुष्य ईश्वर को प्राप्त कर सके। लेकिन उनके इस उपदेश के बावजूद करोड़ों की संख्या में ऐसे लोग हैं जो मूर्ति पूजा को ही सही समझते हैं। लेकिन इसमें उनकी गलती नहीं है बल्कि हमारे देश में ऐसे पाखंडी ब्राह्मण हैं जो उनको गलत रास्ते पर लेकर जाते हैं और उनकी भक्ति का फायदा उठाकर अपनी जेबें भरते हैं। हमारा मकसद केवल लोगों को सही जानकारी देना है। हमारी आज की साखी बाबा नानक के समय की है। बाबा नानक ने चंडी माता के बारे में क्या कहा, ये हम आज की साखी में जानते हैं। दोस्तों, आज की साखी में बाबा नानक उन लोगों को समझा रहे हैं जो मूर्ति पूजा में ज्यादा श्रद्धा और विश्वास रखते हैं। दोस्तों, क्या मूर्ति पूजा सही है या गलत, ये सब कुछ आज की इस साखी में आपको पता चलेगा। अगर आप कुछ अच्छा सीखना चाहते हैं तो इस साखी में अंत तक बने रहे। अब शुरू करते हैं। बहुत पहले की बात है, एक बार बाबा नानक और भाई मर्दाना लोगों का उद्धार करते करते एक गांव में पहुँचे। उस गांव का नाम मांडवी था। मांडवी एक छोटा सा नगर था। बाबा नानक ने वहां पहुंचकर एक पेड़ के नीचे अपना आसन लगा लिया। उस गांव में चंडी माता का एक बहुत ही बड़ा और प्रसिद्ध मंदिर था। उस मंदिर में बड़ी दूर दूर से लोग दर्शन करने के लिए आते थे और अपनी श्रद्धा के अनुसार चढ़ावा भी चढ़ाते थे। गांव के लोग उस मंदिर को आशापूर्णा देवी कहकर भी पुकारते थे। लोगों की उस मंदिर के प्रति इतनी श्रद्धा थी कि वो मंदिर हर समय श्रद्धालुओं से भरा रहता था। उस मंदिर की देखभाल एक पुजारन करती थी और जो कुछ भी मंदिर में चढ़ावे में आता वो उसे अपने पास रख लेती थी और अपनी जरूरतें पूरी करती थी। जब उस पुजारन को ये पता चला कि उस नगर में बाबा नानक आए हैं, जो लोग उस नगर से वापस लौटते थे वो सभी बाबा नानक के बारे में कहते थे कि बाबा नानक कलाधारी पूर्ण सद्गुरु है और जो कोई भी उनको एक बार देख लेता है वो उनका सिख बन जाता है। बाबा नानक के मुख पर इतना तेज है कि लोगों की आंखें चुंधिया जाती हैं। बाबा नानक के तेज प्रताप के आगे लोगों को झुकना ही पड़ता है, क्योंकि बाबा नानक दुनिया में तर्कसंगत जीवन जीने की विधि बताते हैं तथा अनावश्यक कर्मकांडों पाखंडों से दूर रहने की प्रेरणा देते हैं। जब ये सारी बातें उस पुजारन ने सुनी तो उसे अपनी आजीविका की चिंता होने लगी। उसने सोचा कि अगर बाबा नानक यहाँ आ गए तो उनके अनमोल उपदेशों के आगे मेरा ये कर्मकांड वाला पाखंड टिकने वाला नहीं है। इससे पहले बाबा नानक मेरे पाखंड के बारे में लोगों को बताएं
मुझे पहले ही उनके पास जाकर प्रार्थना करनी चाहिए कि वो मेरी रोजी रोटी का ख्याल रखें, क्योंकि मेरा गुजारा तो इन्हीं पाखंडों के कारण होता है। और साथ में उसने ये भी सोचा कि बाबा नानक को ये भी कहूँगी कि वो मेरे भक्तों को मुझसे दूर ना करे, जो मुझ पर अंधविश्वास करते हैं। ये सोचकर वो पुजारन एक दिन समय निकालकर बाबा नानक के पास पहुंची। जब पुजारन बाबा नानक के पास पहुंची तो भाई मर्दाना जी मधुर कीर्तन कर रहे थे और बाबा नानक करतार की भक्ति में ध्यान मग्न थे। पुजारन ने बाबा नानक की तरफ देखा तो वो समझ गई कि लोग उनके बारे में सही कहते हैं, क्योंकि बाबा नानक के चेहरे पर एक विशेष तरह की चमक थी, जो केवल पूर्ण संत महात्मा के चेहरे पर ही नजर आती है। पुजारन का दिल बाबा नानक के प्रति श्रद्धा से भर गया और वो हाथ जोड़कर उनके सामने बैठ गई। पुजारन को भाई मर्दाना का कीर्तन बहुत अच्छा लगा। उसे कीर्तन सुनने में आनंद आने लगा और उसकी सूरत शब्द में एकाग्र हो गई और वो बिल्कुल शांत चित होकर बैठ गई। उसका शरीर बिल्कुल सुन्न हो गया था। तभी बाबा नानक ने आंखें खोली और गुरबाणी के एक शब्द का उच्चारण किया और उसके बाद बाबा नानक ने शब्द की व्याख्या करते हुए संगत से कहा, जो पाखंडी और ढोंगी मनुष्य होता है वो हमेशा आवागमन के चक्कर में पड़ा रहता है तथा उसने जीवन में जो भी अच्छे बुरे कर्म किए हैं उनका फल उसे भोगना ही पड़ता है। लेकिन जो शिष्य अपने गुरु की शिक्षा पर अमल करता है और बिना स्वार्थ के गुरु के कहे अनुसार जीवन जीता है और लोगों पर परोपकार करता है, उस मनुष्य को करतार अपने चरणों में जगह देता है। बाबा नानक के मुख से ऐसे कठोर वचन सुनकर चंडी माता देवी मंदिर की पुजारन डर से कांप गई और बाबा नानक के चरणों में गिर गई और फिर हाथ जोड़कर बोली, गुरुजी, जैसा मैंने आपके बारे में सुना था आपको उससे बढ़कर ही पाया है। फिर पुजारन ने कहा, गुरुजी, मेरी रोजी रोटी का साधन तो पाखंड है और मैं खुद चंडी माता की बहुत बड़ी भक्त हूँ और बड़ी श्रद्धा और प्रेम प्यार से रोज पूजा करती हूँ। अगर मैं अपने इस कार्य को छोड़ दूँ तो मेरी रोजी रोटी का क्या होगा? मैं तो भूखी मर जाऊंगी। कृपया आप मेरा मार्गदर्शन करें और मुझे सही रास्ता दिखाएं। बाबा नानक ने बड़े ध्यान से उसकी बात सुनी और फिर उसे समझाते हुए कहा, जो मनुष्य सच्चाई के रास्ते पर चलने की कोशिश करता है वाहेगुरु ऐसे मनुष्य का साथ जरूर देते हैं और कदम कदम पर उसकी मदद करते हैं। और रही बात तुम्हारी आजीविका की, तुम्हारी रोजी रोटी की, जिस ईश्वर ने तुम्हें जन्म दिया है वही तुम्हारी रोजी रोटी की चिंता करेगा। अपने दिमाग से ये फिजूल बात निकाल दो कि तुम भूखी मर जाओगी। तुम एक बार ईश्वर के बताए हुए सच्चे रास्ते पर चलकर तो देखो। माना शुरू में कुछ मुसीबतें आ सकती हैं, लेकिन अगर उस करतार पर विश्वास रखकर आगे बढ़ोगी तो तुम्हारा बाल भी बाका नहीं होगा और सभी मुसीबतें बिल्कुल खत्म हो जाएंगी। अगर तुम ईश्वर पर पूर्ण विश्वास रखोगी तो विश्वास रखो, तुम कभी भी किसी परेशानी में नहीं पड़ोगी और कुछ समय के अंदर ही इन पाखंडों से छुटकारा पा लोगी। अगर तुम बिना नागा ईश्वर की भक्ति करोगी तो इन काल्पनिक देवी देवताओं से छुटकारा पाकर परमपिता परमेश्वर को प्राप्त कर लोगी। पुजारन बड़े ध्यान से बाबा नानक की बातें सुन रही थी। फिर उसने बाबा नानक से पूछा, गुरुजी, तो फिर अब मुझे क्या करना चाहिए? बाबा नानक ने उसकी बात सुनकर कहा, जितनी भी धन दौलत तुमने अपने पाखंड और धोखे से कमाई है उन पैसों से इसी नगर में एक बहुत बड़ी धर्मशाला बनवाओ और फिर खुद लोगों की प्रेम भाव से सेवा करो और सबको उस परमपिता परमेश्वर के बारे में बताओ।
ये जो तुम कर्मकांड और पाखंड कर रही हो, इन कर्मकांडों से मनुष्य जन्मों जन्मांतर तक दुनिया में भटकता रहता है, वो कभी भवसागर से पार नहीं हो सकता। फिर बाबा नानक ने उससे कहा, अगर तुम ईश्वर का काम करोगी तो वो अवश्य तुम्हारी मदद करेंगे और तुम अपने इस कार्य में सफल जरूर होगी, क्योंकि ईश्वर को खुश करने का केवल एक ही रास्ता है और वो रास्ता है नाम जपने का और बिना नागा उसे याद करने का। जो लोग ऐसा करते हैं, ईश्वर उससे खुश होते हैं। बाबा नानक की बात सुनकर पुजारन ने कहा, गुरुजी, जो मैं रोज मंदिर में चंडी माता की पूजा करती हूँ, उसका क्या करूँ? उसको रोज करूँ या फिर छोड़ दूँ? बाबा नानक ने उसकी बात सुनकर कहा, बेटा, मूर्ति पूजा कभी किसी का ईश्वर से मिलाप नहीं करवा सकती। ईश्वर से मिलाप का केवल एक ही रास्ता है, जो मैंने आपको बताया है। आप केवल बड़ी श्रद्धा और प्रेम प्यार से उसे ही करो। पुजारन ने बाबा नानक की बात सुनकर कहा, गुरुजी, जब मैं आपके पास आ रही थी तो मेरा मकसद केवल यही था कि आप मेरी आजीविका को न छीने और मेरा पाखंड और कर्मकांड ऐसे ही चलने दे। लेकिन अब आपके पास आकर मुझे अपने जीवन का मकसद मिल गया है और मैं समझ गई हूँ कि आज तक मैं जो कुछ भी कर रही थी वो बिल्कुल गलत कर रही थी। आपके पास आकर मुझे पता चला है कि वास्तविक आनंद केवल ईश्वर की भक्ति में है। पुजारन ने फिर कहा, गुरुजी, मैं जो चंडी माता की पूजा करती थी और तांत्रिक विद्या भी किया करती थी ताकि लोगों के रुके हुए काम पूरे हो जाएं और लोग मेरे भक्त बन जाएं, क्या उसमें भी कुछ सच्चाई थी? बाबा नानक ने उसकी बात सुनकर कहा, बेटा, पूजा केवल उसकी करो जो तुम्हें जीवन मरण के चक्कर से आजाद कर सके। और रही बात देवी देवताओं की, तो बेटा, वो लोग तो खुद ही 84 के चक्कर में फंसे हुए हैं और जो खुद फंसा होता है वो भला दूसरों को कैसे आजाद करवा सकता है? और बेटा, देवी देवताओं की भी योनि होती है जिसे वो कड़ी तपस्या के द्वारा हासिल करते हैं, लेकिन समय पूरा होने के बाद फिर वो वापस 84 में चले जाते हैं। बाबा नानक की बात सुनकर पुजारन ने पूछा, गुरुजी, जो देवी देवता पूजा करते हैं और जो आप नाम जप करने के लिए कह रहे हैं, उनमें क्या फर्क है? तब बाबा नानक ने कहा, बेटा, इनमें कोई फर्क नहीं है, लेकिन जब मनुष्य नाम जप करता है तो रास्ते में उसे रिद्धियां सिद्धियां भी लालच देती हैं और उसे अपनी तरफ खींचती हैं। जो मनुष्य उन्हें हासिल करके वहीं रुक जाता है, वो कभी ईश्वर को प्राप्त नहीं कर सकता, बल्कि अपनी की हुई तपस्या का फल भी खो बैठता है। रिद्धियां सिद्धियां आपको दुनियावी चीजें जरूर दे सकती हैं, लेकिन ईश्वर से कभी आपका मिलाप नहीं करवा सकती। देवी देवता आपको धन दौलत, यहाँ तक औलाद का सुख भी दे सकते हैं, लेकिन गुरु आपको इन सभी चीजों से आजाद करवाकर ईश्वर के पास ले जाता है और वहाँ जाकर मनुष्य ईश्वर में ही समा जाता है। अब ये आपके ऊपर है कि आप दुनियावी चीजें हासिल करना चाहते हो या फिर उस ईश्वर से मिलाप करके हमेशा के लिए इन दुखों सुखों से आजाद होना चाहते हैं। पुजारन को बाबा नानक की बात समझ में आ गई। उसने बाबा नानक से वादा किया कि अब मैं ये तांत्रिक पूजा और मूर्ति पूजा हमेशा के लिए त्याग दूंगी और ईश्वर की सच्ची भक्ति करूंगी और आपके बताए हुए रास्ते पर चलूंगी और गरीबों और जरूरतमंदों की सेवा भी करूंगी। जितना भी पैसा मैंने कर्मकांड और पाखंडों से कमाया है, वो सब धर्मशाला बनवाने में लगवा दूंगी और फिर खुद संगत की अपने हाथों से सेवा करूंगी। बाबा नानक ने उसकी बात सुनकर उसके सिर पर हाथ रख दिया और बोले, बेटा, अगर तुम सच्चे मन से ये काम करोगी तो वाहेगुरु तुम्हारी जरूर मदद करेंगे।
और तुम्हें वापस अपने घर ले जाएंगे। उसके बाद बाबा नानक उसे आशीर्वाद देकर मर्दाना को साथ लेकर अपनी अगली यात्रा पर चल पड़े। दोस्तों, देवी देवता कभी मनुष्य का भला नहीं कर सकते, बल्कि वो तो उन्हें इस दुनिया में फंसा कर रखते हैं ताकि लोग उनकी पूजा करें और उनका साथ देते हैं। पाखंडी ब्राह्मण और पंडित जो लोगों को झूठे कर्मकांडों में फंसा कर रखते हैं ताकि उनका अपना घर चलता रहे। मूर्ति पूजा से मनुष्य कभी भी ईश्वर को प्राप्त नहीं कर सकता। दोस्तों, हम लोग ईश्वर को ढूंढने के लिए इधर उधर जाते हैं, धर्म स्थानों में भटकते हैं, नदियों में स्नान करते हैं ताकि हमारी मुक्ति हो जाए और हम उस ईश्वर से मिल सके। लेकिन ये सब करते हुए हम लोग ये भूल जाते हैं कि हम एक ऐसी चीज को ढूंढ रहे हैं जो हमारे ही अंदर है। हमसे बड़ा बेवकूफ कौन होगा जो ये सब कुछ जानते हुए भी बाहर दुनिया में भटक रहा है। अगर आप भी ईश्वर से मिलना चाहते हैं और चाहते हैं कि इस जन्म मरण के चक्कर से छुटकारा मिल जाए, तो रोज सुबह शाम बिना नागा नाम जपना शुरू करें। नाम जपने के थोड़े ही समय के अंदर आपके जीवन में अद्भुत चमत्कार शुरू हो जाएंगे और ये सब कुछ आप अपनी आंखों से देखेंगे। नाम जपने वाला मनुष्य कभी भी दुखी नहीं रहता। ईश्वर उसका परमार्थ भी संवारता है और स्वार्थ भी। इसलिए रोज सुबह शाम प्रेम प्यार से उसकी याद में बैठना चाहिए ताकि हम अपने इष्ट को खुश कर सके। दोस्तों, हमारा मकसद किसी की भावना को ठेस पहुंचाना नहीं है। इस दुनिया में मनुष्य अपने अपने तरीके से भगवान की भक्ति करता है। हम आपको जो कुछ भी बता रहे हैं वो सब कुछ पुराने गुरुओं के उपदेशों के ऊपर है। दोस्तों, बाबा नानक की ये साखी आपको कैसी लगी? कृपया कमेंट करके जरूर बताएं। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। इतने कम समय में आपके बेशुमार प्यार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।